दोस्तों YouTube के शॉर्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इस मामले में क्या ऑफेंस बनता है। तो उसी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो सेशन में हम देखने लगे हैं। मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की वीडियो सेशंस। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन ये था कि दो लोग होते हैं ए और बी। वो लोग एक कमरे में होते हैं और वहां पर बाकी कोई भी और लोग नहीं होते। ए बी से ये कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा बेईमान आदमी आज तक जिंदगी में नहीं देखा। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि बताइए कि इस मामले में क्या ऑफेंस बनता है। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखें, अगर आपने मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। और काफ़ी सारे लोग कुछ मैसेज करके ये मेंशन कर रहे थे कि उनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता है आपने मुझे सब्सक्राइब ना किया हो या ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक ना किया हो। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके पास नोटिफिकेशंस ना मिल रहे हो। तो जब कभी भी आपके पास मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन यूट्यूब पर आते हैं तो उसे वीडियो को आप इमीडिएटली देख लीजिए और उसे पूरा देखिए, स्किप कर करके मत देखिए, अदरवाइज यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देगा। और इसके अलावा वो सभी लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके वेरियस कोर्सेज और ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के मुद्दे पर और देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑफेंस बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो मैटर बन सकता है वो डिफेमेशन हो सकता है, लेकिन डिफेमेशन की परिभाषा या डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी है। इस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड डिफेमेशन के बारे में बात करता है। तो चलिए सबसे पहले तो जो कंटेंट लिखा है आपके बेर एक्ट के सेक्शन 499 में उसको देख लेते हैं। सेक्शन ये कहता है, स्क्रीन पर देखिए सभी लोग, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली यहाँ पर मामला बन क्या रहा है। तो सेक्शन ये कह रहा है, हुएवर बाय वर्ड्स यानी कि बोलकर, और इंटेंडेड टू बी रेड या कोई ऐसी बात जिसे पढ़ा जा सकता है, और बाय साइन या आप कुछ तरह के कुछ साइंस बना रहे हैं, और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन या कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो देखा जा सकता है, मेक्स और पब्लिशेस यानी कि वो ऐसी कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन बना रहा है, कोई साइन बना रहा है, या कुछ बोल रहा है, या कुछ पढ़ रहा है, या इनको पब्लिश कर रहा है ना। क्या कर रहा है? एनी इम्पिटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, यानी कि इस तरह की किसी भी बात को मेक कर रहा है यानी कर रहा है, या उसको पब्लिश कर रहा है किसी चीज में, जैसे न्यूज़पेपर या कहीं पर भी उसे पब्लिश कर रहा है। किस पर्पस के लिए? ये इंटेंशन है कि उस पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करना है, उसकी ऐसी इंपिटेशन लगा रहा है ताकि उसकी जो रेपुटेशन है वो लोअर की जाए। तो अगर ऐसी इंटेंशन के साथ कि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म करना है तो ऐसे स्टेटमेंट्स देना, ऐसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन बनाना, ऐसे साइंस बनाना, इस तरह की चीज़ों को पढ़ना, ये सब डिफेमेशन की डेफिनेशन में फॉल करता है। अब यहाँ पर ए ने बी को जो कुछ भी बोला है वो एक बंद कमरे में कहा है, तो क्या ये डिफेमेशन बन सकता है? तो चलिए सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि डिफेमेशन का और मीनिंग क्या होता है। डिफेमेशन का मतलब होता है लोअरिंग द डिग्निटी ऑफ एनी पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ आइज ऑफ अदर पर्सन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है, ऐसा इंप्यूटेशन लगाया गया है जिसकी वजह से बाकी लोगों की नज़र में जिसके खिलाफ वो स्टेटमेंट दी गई है उसकी रेपुटेशन, उसकी डिग्निटी लोअर हो जाए, जिस व्यक्ति के बारे में स्टेटमेंट दी गई है उसकी छवि समाज में बाकी लोगों की नज़रों में गिर जाए, तब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति डिफेम हुआ। अब यहां पर तो एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट ये था कि एक बंद कमरे में ए ने बी से बोला, तो कोई और सुनने वाला तो था नहीं वहां पर, तो फिर डिफेमेशन बना कि नहीं बना। तो चलो हम एक काम कर लेते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में एक साइटेशन का भी मदद ले लेते हैं, जजमेंट का भी मदद ले लेते हैं, उस समय मालूम चल जाएगा कि इस मामले में क्या हो सकता है। एक साइटेशन है सदाशिव आत्माराम 1893 18 बॉम्बे 2005, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला है। और यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, इफ द डिफेमेटरी स्टेटमेंट कम्स ओनली टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन डिफेम्ड इट डज नॉट अमाउंट टू पब्लिकेशन। यानी कि जो डिफेमेटरी स्टेटमेंट दी गई है वो सिर्फ उसी व्यक्ति के नॉलेज में आती है जिसको वो स्टेटमेंट की गई है, जिसको वो स्टेटमेंट बोली गई है, तो ये डिफेमेशन नहीं होता। ए ने बी से बोला कि तुम बहुत ही बेईमान आदमी हो, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, तो ये बात सिर्फ बी की ही नॉलेज में आई।
ये बात किसी और आदमी के नॉलेज में नहीं आई। तो जब किसी और की नॉलेज में नहीं आई तो उस बी की जो डिग्निटी है, उसका रेपुटेशन कहीं पर भी बाकियों की नजरों में लोअर नहीं हुआ। ठीक होगी बात। अब आते हैं अपने केस में। ए ने स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट सिर्फ बी ने सुनी, उसके अलावा किसी और ने नहीं सुनी। जब किसी और ने सुनी ही नहीं तो उसकी डिग्निटी कहीं पर भी लोअर हुई नहीं। तो अल्टीमेटली क्या ऑफेंस बना? कोई भी ऑफेंस नहीं बना। तो इस तरह के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनका एग्जामिनेशन में चांसेस काफी ज्यादा है, इन दिनों में हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं। तो मेरे जो भी यूट्यूब पर वीडियोस आ रहे हैं उसे मिस मत कीजिए। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछे जाएं और आपको उसका सही एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद द साइटेशन पता चल जाएगा, ताकि आप वहां पर अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो जल्द ही मुलाकात करूंगा मैं लॉ के एक नए वीडियो के साथ, जो कि एक क्वेश्चन भी हो सकता है या कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन इन रिलेशन टू सम केस लॉ या कोई सब्जेक्ट का लेक्चर भी हो सकता है। तो जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे परमिशन दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।